वैद्य जी, अंजीर एक ऐसा फल है जिसको खाने के लिए हर कोई कहता है। और अंजीर तो कहते हैं कि जो खाता है अंजीर वो हो जाता है जंजीर। और ऐसे बहुत सारे हजारों वीडियो यूट्यूब पे होंगे कि 15 अंजीर रोज खाएंगे ये हो जाएगा, 10 अंजीर रोज खाएंगे ये हो जाएगा। तो आप चूंकि आपने आयुर्वेद का बहुत अध्ययन किया है, तो मैं आपसे ये अंजीर की जो कहानी है जो बताई जाती है, इसकी कितनी सच्चाई है कि अंजीर कैसा फल है और किन लोगों को ये खाना चाहिए और किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, आज मैं चाहता हूँ कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइए। देखिए, आज इस बातचीत की शुरुआत हम इसी बात से करते हैं कि अंजीर किन्हें नहीं खाना चाहिए। तो एक तो वो लोग जिन्हें गुर्दे की पथरी है वो ना खाएं। अच्छा जी। क्योंकि अंजीर में ऑक्जालेट्स होते हैं और ऑक्जालेट्स पथरी बनाने में बड़ी भूमिका अदा करते हैं। नंबर 2, जिन लोगों को आधा शीशी का दर्द रहता है, माइग्रेन, अदर सिर में, हाँ, वो भी अंजीर ना खाएं। तीसरी बात है, जिन लोगों का पाचन शक्ति कमज़ोर है, पेट में दर्द रहता है उनके, वो भी इसको अवॉइड करें क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। चौथी, जिनकी पाचन क्रिया डिस्टर्ब्ड है, मतलब कभी डायरिया लग गया, कभी लूज मोशन लगे या चीज़ें पचती नहीं है ठीक से, उनको भी अंजीर का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और जो ब्लीडिंग होती है, जिन लोगों को टेंडेंसी होती है ब्लीडिंग की, वो भी इसको ना खाएं। और इसीलिए ये भी सलाह दी गई है कि पीरियड्स के दौरान जब महिलाओं को आर्तव होता है, पीरियड्स होते हैं, तब इसका प्रयोग ना किया जाए। तो ये 5-7 स्थितियां ऐसी हैं जहाँ पे अंजीर को खाने की मनाही आयुर्वेद में की गई है। वजह सिर्फ इसकी यही है कि ये इसकी तासीर गर्म है। इसके अलावा जो भी है वो लोग इसको ले सकते हैं, लेकिन इतनी मात्रा जितनी आपने कहा कि 10 खाओ 15 खाओ, ये भी गलत है। अंजीर कभी भी 3, 2, 3, 5 अधिकतम, बस इससे आगे संख्या नहीं बढ़ानी चाहिए। और उसका भी खाने का तरीका ये है कि इसको रात को आप भिगो के रखें और सुबह बहुत चबा चबा के इसको खाएं। और जो वो पानी जिसमें आपने भिगोया उसको, उस पानी को आप पी सकते हैं। तो खाली पेट अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो अंजीर के बेतहाशा फ़ायदे भी हैं जी। जिन लोगों को सूट करती है वो अंजीर ज़रूर लें। और इससे जो होने वाले फ़ायदे हैं वो इतने हैं कि उनकी गणना करना भी मुश्किल हो जाती है। और उसकी वजह क्या है? सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आपने 3 से 5 अंजीर खाई हैं तो आपको 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। अच्छा, डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर का ये रोल है कि एक तो वो कब्ज नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल की बीमारियों को कम करता है, शुगर को मेंटेन करने में उसका बैलेंस है। अब हम बार बार हमने जिक्र किया है कि कब्ज़ के रोगी जो हैं वो ऐसा खाना खाएं जो फाइबर रिच हो। चोकर वाला आटा हम बताते हैं और बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। तो अंजीर उनके लिए बिल्कुल इसमें एक बहुत बहुमूल्य चीज़ है कि जो कम मात्रा में खाने के बावजूद ज़्यादा डाइटरी फाइबर देती है। तो इसलिए जो कब्ज़ के रोगी हैं वो इसको इस्तेमाल करें। बाकी इसमें कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, प्रोटीन है, अमूमन सब चीज़ों में ये सारी चीज़ें होती हैं। इसकी एक अलग जो विशेषता है, इसमें मिनरल्स बहुत हैं। मैग्नीज है, कॉपर है, कैल्शियम भी है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है। और ये जो पोटेशियम सोडियम है दोनों लो ब्लड प्रेशर बनाते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। इसलिए ब्लड प्रेशर के रोगी अंजीर को ले सकते हैं जी। और इसमें विटामिन सारे हैं, ए भी है, सी भी है। और उसके अलावा जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसको हम बोलते हैं, B1, B2, B3, B4, सब सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। इसमें एक तत्व सेलेनियम पाया जाता है, वो भी पाया जाता है, बड़ा उपयोगी है वो। तो इतनी चीज़ें इसके अंदर हैं और इस सब के बावजूद इसमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम कैलोरी। हाँ, मतलब 100 ग्राम अगर अंजीर में है तो 200 कैलोरीज हैं, लेकिन 100 ग्राम तो खानी नहीं है, बहुत खानी तो 20 ग्राम खानी होती है, मुश्किल से 3-4 खानी होती हैं। तो वेट रिडक्शन अगर आप करना चाह रहे हैं, वज़न कम करना चाह रहे हैं, तो उसमें बड़ा उपयोगी है। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बढ़ा हुआ है उसको रिड्यूस करने में भी काम है। और हार्ट डिजीज़ मैंने आपको बताई। इसके अलावा जो मेन इसका एक बड़ा अच्छा प्रयोग है वो है
मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो सेक्सुअल कंटेंट जिसमें है उसको बोलते हैं सेक्सुअल लाइफ में, तो इससे शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, स्पर्म की संख्या बढ़ती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में ये काम आता है, और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसको कहते हैं, उसके मरीज भी अगर ये ले रहे हैं अंजीर तो उसमें बहुत फ़ायदा करता है। और एंटी एजिंग है, ये बुढ़ापे को रोकता है, आपके जो बाल हैं, सिर के बाल हैं, उनको गिरने से रोकेगा, जो स्किन पे ग्लो होना चाहिए, चमक होना चाहिए, वो भी बनाने में इसकी मदद ये करता है। तो और एंटी एजिंग मैंने बताया कि बुढ़ापा रोकने की इसमें वो क्षमता है। इसके अलावा क्या है, ये हिपैटो प्रोटेक्टिव है, यानी हिपैटो मीन्स लीवर की रक्षा करता है। तो अगर जिस लीवर डिसऑर्डर्स हैं, फैटी लीवर्स वगैरह, उसमें इसका इस्तेमाल है। और एंटीऑक्सीडेंट्स भारी मात्रा में इसमें है। तो एंटीऑक्सीडेंट का फंक्शन ये है मेनली कि वो फ्री रेडिकल्स को, जो हमारी बीमारी का कारण बनते हैं, इन्फ्लेमेशन का कारण बनते हैं, उनको ख़त्म करता है। और एंटीऑक्सीडेंट जब आप ले रहे होते हैं तो जितने भी शरीर के वाइटल अंग हैं उन सब की कार्य प्रणाली को वो दुरुस्त करते हैं, उनको बीमार होने से बचाते हैं। नींद लेने में ये सहायक है, अंजीर खाने से नींद भी अच्छी आती है। और इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने सेक्सुअल वाले जो बांझपन है जिन स्त्रियों में, वो भी अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इतने सारे फायदे हैं अंजीर के, इस प्रिकॉशन के साथ कि जो मैंने बताया, इन बीमारी में नहीं लेना चाहिए। बाकी इन सारी बीमारियों में 2 से 3 अंजीर आप रात को भिगो के ले सकते हैं। और जहाँ तक आयुर्वेद की बात है तो ये पित्त विकार, रक्त विकार और वायु विकार, इन तीनों का नाश करता है। तो अंजीर बहुत बढ़िया है, अंजीर बहुत अच्छी चीज़ है, खानी चाहिए। और जो मात्रा निर्दिष्ट की गई है उसके हिसाब से आप लेंगे। और इसको भी सुपर फूड माना जाता है, अंजीर को। हाँ, इसके अलावा तीन और हैं सुपर फूड, लगे हाथ में बता दूं कि आप बादाम लीजिए, अखरोट लीजिए, और आपके ये अंजीर लीजिए, और किशमिश। एक फार्मूला है ये कि अगर इन चारों चीज़ों को आप भिगो के रात को रख दोगे और सुबह इसका सेवन करोगे तो आपको सैकड़ों बीमारियां होने से बच जाएंगी। चलिए, बहुत बढ़िया। आप इनको भिगोइए, रात को भिगोइए और सुबह खाली पेट इनका सेवन करिए। लेकिन जिनको अंजीर रोज़ लेते हैं और उनको अगर ये जो वैद्य जी ने बताई हैं ये बीमारियां हैं, तो आप अंजीर मत खाइए, सबको अंजीर सूट भी नहीं करता है। शुक्रिया वैद्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है। धन्यवाद। और आप भी किसी सुपर फूड या किसी खास बीमारी से ग्रसित हैं, या आप किसी संबंध में पूछना चाहते हैं, जो हमारा आहारी औषधि ये नई सीरीज है, अगर किसी आहार के बारे में आप जानकारी चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए, वैद्य जी से उसको पूछ के हम आपके लिए ज़रूर वीडियो बनाएंगे। जो साथी हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। नमस्कार।